हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी अबाउट इंडिया। हमारी कोशिश है हम आपको स्टार्टअप और वर्ल्ड टेक न्यूज़ इजी और डाइजेस्टेबल वे में पहुंचाएं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इंग्लिश चैनलों पे या फिर रात को ट्विटर के ऊपर डिस्कस होती है, लेकिन एक आम इंडियन तक ये एक इजी डाइजेस्टेबल मैनर में नहीं पहुंचती और उसको हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है वो ये है कि एलन मस्क जो जिन्होंने x.com खरीदा है, और इनकी टेस्ला भी है और बहुत सारे ब्रांड्स आप इनको जानते ही होंगे। इनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें ये बोल रहे हैं कि जब ट्विटर को लोग बॉयकॉट कर रहे थे ना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को लेके, तो उससे पूछा गया एलन मस्क से, सो ही रिवर्टेड कि आई डोंट नीड एडवर्टाइजिंग मनी। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक मेन रेवेन्यू सोर्स है x.com का, और अगर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू नहीं आएगा तो इनको अपने खर्चे या फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैसे ये बियर करेंगे। बट एलन मस्क हैज़ ह्यूज पॉकेट्स, उसके पास अपना बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो ट्विटर को या फिर x.com को काफ़ी लंबे समय तक लेके भी जा सकता है विदाउट एडवर्टाइजिंग मनी। सो ही ऑल्सो यूज सम कस वर्ड्स जो कि हम आपको दिखा देंगे इसके कुछ आर्टिकल्स। एंड दिस इज़ हिस्टोरिक, क्योंकि ऐसा ना पहले जो आर्म ट्विस्टिंग है ये कभी स्टीव जॉब्स के साथ भी हुई थी, और स्टीव जॉब्स को भी ऐसे डील्स में नेगोशिएशंस में एक लेबल ने बोला था कि आपको हमारी टर्म्स, वो जो अपना 50% अपना कॉस्ट बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं ये बढ़ाना है। तो और डिस्ट्रीब्यूशन स्टीव जॉब्स के हाथ में थी, उसने बोला कि आईफोन या फिर जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्यूचर में, तो इट इज़ योर लॉस नॉट माइन। तो आज ऐसा ही एक सिमिलर कंटेक्स्ट एलन मस्क के साथ हुआ है एंड ही हैज़ यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। सो देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होता है। चलिए आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। आर्य.एजी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 300 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 50% ग्रो करके 290 करोड़ हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 194 करोड़ था। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी को 10 लाख का नुकसान हुआ था। आर्य.एजी क्लेम करती है कि वो इंडिया की ओनली प्रॉफिटेबल एग्रीटेक कंपनी है। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। इंडिया ने क्वार्टर 2 में 7.6 जीडीपी ग्रोथ पोस्ट किया एज मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रोथ। चलिए अब आपको अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ परसेंटेज बताते हैं। क्वार्टर 2 में मैन्युफैक्चर सेक्टर 13.9%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 13.3%, माइनिंग सेक्टर 10%, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर 10.1%, सर्विस एंड पब्लिक एडमिन सेक्टर 7.6%, रियल एस्टेट एंड फिंस सेक्टर 6%, ट्रेड होस्टल सेक्टर 4.3%, एग्रीकल्चर सेक्टर 1.2%, मैन्युफैक्चर सेक्टर टेक्स लीड फ्रॉम जस्ट 4.7% इन लास्ट क्वार्टर। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। मिनिमल स्किन केयर ब्रांड का रिवेन्यू लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 8 टाइम्स बढ़ गया और इसमें प्रॉफिट भी है। मिनिमलिस्ट एक ऐसा ब्रांड है जो इंडियन डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में काफ़ी बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। इसका रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 8 टाइम्स बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 21 में 22 करोड़ था, जो कि अब 184 करोड़ हो गया। जयपुर बेस्ड कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21 से ही प्रॉफिटेबल रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के लिए उनके प्रोडक्ट की सेल ही एकमात्र सोर्स था जिससे रिवेन्यू आया। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। नवंबर में इंडियन स्टार्टअप्स के वीसी फंडिंग में 6 साल का रिकॉर्ड लो देखने को मिला। नवंबर तक इंडिया के स्टार्टअप ने अप्रॉक्स 7.05 बिलियन डॉलर की फंडिंग रिकॉर्ड की, जो कि 2022 के 24.36 बिलियन डॉलर से 71% कम है। 1 दिसंबर को वेंचर इंटेलिजेंस के डाटा शेयर के अकॉर्डिंगली नवंबर में इंडियन स्टार्टअप्स ने सिर्फ 35 डील्स में 223 मिलियन डॉलर की फंडिंग रिकॉर्ड की, जो कि पिछले महीने के 52 डील्स में से 655 मिलियन डॉलर से अप्रॉक्स 66% कम है। मितेश शाह, वीसी फर्म आईपीवी के फाउंडर, ने मनी कंट्रोल को बताया कि नवंबर और दिसंबर में
फंडिंग जनरली कम होती है क्योंकि साल का एंड आ रहा होता है और फेस्टिवल सीजन होता है। वीसी न्यू राउंड्स नहीं कर रही है और मोस्टली पेंडिंग राउंड्स को कंप्लीट करने में बिजी है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के बीच में कॉशन भी है जो कि नंबर्स को कम कर रहा है। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने दूसरे महीने कॉन्सिक्यूटिवली 11 बिलियन को क्रॉस किया। लास्ट मंथ में यूपीआई ने रिकॉर्ड किया 11.24 बिलियन ट्रांजैक्शन। अगस्त में यूपीआई ने पहली बार 10 बिलियन ट्रांजैक्शन का माइलस्टोन क्रॉस किया था। उसके बाद से वो लगातार 10 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ही कर रही हैं। इस साल की स्टार्टिंग में यूपीआई ने फ्रांस में एंटर किया और ये श्रीलंका और यूएई में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पहले से भूटान, नेपाल और सिंगापुर में प्रेजेंट हैं। चलिए आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। पार्क प्लस का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.5 टाइम्स बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 में 39 करोड़ था जो कि 2.5 टाइम्स बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 में 96 करोड़ हो गया, लेकिन कंपनी का लॉस भी 65% ग्रो हुआ। कंपनी ने अपनी टोटल इनकम को फाइनेंशियल ईयर 23 में 103 करोड़ तक पहुंचाने के लिए बैंक डिपॉजिट्स पर से 7 करोड़ का इंटरेस्ट भी जोड़ लिया। गुड़गांव बेस्ड कंपनी का टारगेट है कि वो अपने प्रॉफिट जोन में पहुंच जाएं 2024 के लास्ट क्वार्टर तक और वो अगले 2 सालों में 100 सिटीज़ में एक्सपैंड हो जाएं। अभी उनकी प्रेजेंस 50 से ज़्यादा सिटीज़ में है जिसमें इंक्लूडेड हैं दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई। इसके पास 2,50,000 पार्किंग स्लॉट, 2500 रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, 250 ऑफिसेज और 35 मॉल की इन्वेंट्री है।